मार्क एक कमाल का स्नाइपर था। उसकी आंखों में ठंडी शांति और हाथों में मौत की सच्चाई रहती थी। सरकार ने उसकी ट्रेनिंग और सेवा पर करोड़ों खर्च किए थे और आज उसका आखिरी मिशन था। रेगिस्तान की धूप तेज थी, रेत में घड़ी की टिक टिक जैसी खामोशी थी। तभी उसकी टीम का काफिला दिखा। खुशियां पल भर की थी। एक दुश्मन की गाड़ी उनके सामने बिजली की तरह तेज आती हुई दिखाई दी। डोनी ने हवा की रफ्तार, उमस और दूरी झट से नापी। मार्क ने सांस थाम कर टारगेट लॉक किया। समय नहीं था। एक तेज शॉट और दुश्मन की गाड़ी टुकड़ों में बिखर गई। उनकी टीम सुरक्षित निकली, पर सुराग खुशी का असर नहीं टिक पाया। पीछे से दुश्मनों की बौछार आ रही थी और ये केवल शुरुआत थी। मार्क ने फिर शॉट लिया। एक गोली ने गनर को ढेर कर दिया, एक ने ड्राइवर का आंचल काट दिया। दुश्मनों की ताकत थम गई, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मोर्टार निकाले और जिस पहाड़ी पर मार्क डोनी छिपे थे उस पर बमों की बारिश कर दी। गोले इतनी नजदीक आते कि दिमाग शोर करने लगा। डोनी ने राहत के लिए फौरन हुक्मालय से फायर सपोर्ट मांगा, पर कमांडर ने तार काट दिया और भाग निकला। उन्हें मरने दिया गया। दो साथी अकेले। फिर एक भयानक गर्जन, फुल आर्म्ड हेलीकॉप्टर आया और मशीन गनों की बारिश शुरू हो गई। दोनों ने जवाबी फायर किया। हर एक गोली ने उनकी जगह उजागर कर दी। डोनी को गोली लगी। वो मार्क के सामने गिरे। दोस्त, भाई, सब कुछ एक पल में खो गया। मार्क की आंखों में आग जल उठी। उसने जमीन से हैवी बैरेट उठाई और हेलीकॉप्टर पर लगातार शॉट की। पायलट हिल गया, मुड़कर आया। मार्क ने एक सुस्त सटीक शॉट मारा। पायलट गिरा। हेलीकॉप्टर नियंत्रण खोकर पहाड़ से टकराया। मार्क किसी तरह बच निकला, पर दिल में एक सूनी सी तान थी। जीत महज अकाल जश्न थी। कुछ दिनों बाद वही कमांडर जो भाग निकला था किसी अनजाने निशाने से गिर पड़ा। मार्क ने नौकरी छोड़ दी। ब्रूस नाम के अपने कुत्ते को साथ लेकर जंगल में छुपकर एक शांत जिंदगी शुरू की। पर सुकून पैनी गुजरती लहर की तरह ही था। एक दिन सूट बूट वाले आए, कर्नल आइजैक के नेतृत्व में। आइजैक ने मार्क को कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर दिया और कहा, राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रपति की सुरक्षा जरूरी है। इंटेल बताता है कि एक टॉप स्नाइपर 2000 मीटर की दूरी से हमला कर सकता है। मार्क ने मना किया, पर आइजैक ने देशभक्ति के नाम पर उसे मान लिया। जाते वक्त मार्क ने उनकी गाड़ी का इंजन नंबर नोट कर लिया। ये बाद में उसकी बाजी साबित हुआ। प्लान की पुष्टि के लिए मार्क ने पहाड़ी से टेस्ट शॉट लिया। 250 मीटर दूर रखे कैन में एकदम सटीक हिट। उसने अपनी स्नाइपर गन का फायरिंग पिन निकाल लिया। जरूरी सुरक्षा उसका ट्रम्प कार्ड। ब्रूस को छोड़कर मार्क वॉशिंगटन गया। वहां घर किराए पर लिया और पुराने अनुभव से वॉशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया की जगहों का निरीक्षण किया। अंत में समझ आया, इतनी दूरी से हिट केवल फिलाडेल्फिया में मुमकिन है। वहां 6 संभावित पोजीशन थे, खुले दृश्य और सही वायु प्रवाह। आइजैक ने मार्क की सलाह मानी और स्नाइपर्स तैनात की। मार्क को ऑब्जर्वर बनाया गया। सब कुछ सुचारू दिखा, पर चुपके में कुछ गड़बड़ था। ओल्ड कॉप टिम्स को अचानक एक सीक्रेट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर लाया गया। उनकी आंखों में धुंधलापन था, हथियार मोड़े हुए, तैयारी अधूरी। स्पीच के पहले ही क्षणों में चर्च की टावर से एक गनर ने सके हुए पैरामीटर सेट किए। विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब बिल्कुल उसके अनुकूल थे। मार्क को शक हुआ, पर देर थी। हंगामा मचा और टिम्स ने पीछे से 2 गोलियां मारकर मार्क को खिड़की से धक्का दिया। छत पर गिरकर भी उसने हार नहीं मानी, पर निकटवर्ती लोग, व्यवस्था, सब धोखा निकले। मार्क घायल हुआ। फिर यह सच्चाई सामने आई। आइजैक का प्लान था। उन्होंने सीक्रेट स्पॉट साफ कर दिया। मार्क की बंदूक को खिड़की पर रखकर उसे फेक किलर घोषित कर दिया। पर किस्मत ने एक नया मोड़ दिखाया। घायल मार्क को FBI का नया एजेंट निक मिला, जिसने पहुंचते ही स्नेह दिखाया। मार्क ने झूठी सरेंडर का नाटक कर निक को फंसाकर उसे नीचे कर दिया। निक की कार छुपाई और भाग निकला। तेज ड्राइव, खून बहता। रास्ते पर जाल, ट्रक से टकराया, रोड ब्लॉक, नदी में कूदकर पानी में छिपा। पुलिस ने सोचा वो डूब गया, पर मार्क सैंड बार्ज पर छुपकर बाहर आया। संक्रमण ने घाव चबा लिए। रात में सुपरमार्केट, टीवी पर वांटेड की फोटो। मार्क ने पावर बॉक्स तोड़ा। अंधेरा करके कुछ सादी चीजें खरीदी। शुगर सॉल्ट सीरिन से खुद को डिसइंफेक्ट किया। दर्द झेला और फिर अस्थायी ऊर्जा पाई।
वर्कर के कपड़े पहनकर छुप छुप कर निकला और डॉनी की प्रेमिका सुशान के पास पहुंचा। सुशान ने उसे पहचान कर दरवाज़ा खोला। वो उसे पहले नज़र में नहीं जानती थी, पर हर साल मिलने वाले फूल और गिफ्ट्स ने भरोसा दिलाया। वह एक अच्छा इंसान था। सुशान ने चुपके से दवाएं और घाव की देखभाल की। मार्क ने खुद को साफ करने की ठानी। वह जानता था टाइम चल रहा था, उसे अपना नाम क्लियर करना था। निक की जांच में कई सवाल थे। 12 मिनट बाद साइड सील, 10 मिनट में बैलिस्टिक रिपोर्ट। असंभव। विंड का हाल भी अलग था। मार्क जैसा प्रो कभी ऐसे मुकाम पर मिस नहीं करता। निक ने टिम्स की कहानी पर सवाल किए और खुद जाकर चर्च टावर की तहकीकात की। फ्लोर पर 3 नए होल्स मिले। दूरी नापी तो पता चला ये अमेरिकी आर्मी की स्पेशल रिमोट स्नाइपर गन से मेल खाते थे। सत्य धीरे धीरे निकल आया। ये सिर्फ निशाना लगाने की कहानी नहीं थी, धोखे और साजिशों की गठरी थी। सुशान की केयर से मार्क ठीक हुआ, पर समय कम था। सफाई अनिवार्य थी।